आज मैं धन्ना जी की भक्ति की कहानी आपसे कहने वाली हूँ। धन्ना जी का जन्म मुंबई के पास एक गांव है जिसका नाम धुआन है, वहाँ पे हुआ था। उनका जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। उनकी माता पिता किसान थे और वह पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। धन्ना जी जब थोड़े बड़े हुए वह भी अब पशुपालन किया करते थे। उसी गांव के बाहर एक तालाब था जहाँ पे ठाकुर जी का द्वार था। और ठाकुर जी के द्वार में बहुत सारी ठाकुर जी की मूर्तियाँ रखी हुई थी जहाँ पे लोग माथा टेकते, भोग लगाते, पूजा अर्चना किया करते थे। वो ये सब कार्य रोज़ देखते, लेकिन उनको कुछ समझ में ना आता। अल्प बुद्धि होने के कारण उन्होंने पंडित जी से पूछा कि लोग ये सब क्या कर रहे हैं। तब पंडित जी ने उन्हें समझाया कि लोग ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। उनको जब लगन लगी, वह थोड़े बड़े हो चुके थे और उनके माता पिता बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, तो मुझे भी उनकी सेवा करनी चाहिए जिससे उनकी दरिद्रता दूर हो और सुख की प्राप्ति हो सके। उन्होंने पंडित जी से कहा कि आप मुझे भी ठाकुर जी की मूर्ति दे दीजिए जिससे मैं उनकी सेवा कर सकूं। पर पंडित जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, एक तो तुम अकेले हो, तुम अकेले इनकी सेवा नहीं कर सकते, दूसरा तुम अनपढ़ हो, और तीसरा भगवान मंदिर के अलावा कहीं नहीं रहते, वहाँ मंदिर में ही प्रसन्न होते हैं, वहीं पे पूजा होती है उनकी। यह सब सुनने के बाद भी धन्ना जी टस से मस न हुए। थक हार कर पंडित जी ने उनको एक शालिग्राम दे दिया। उसे लेकर वह घर आ गए। पर उस रात उन्हें नींद न आई। वह पूरी रात यही सोचते रहे कि उन्हें भगवान की सेवा कैसी करनी है और उनको भगवान को कैसे खुश करना है। दूसरे दिन वह नहा धोकर तैयार होकर भगवान की पूजा करी, फिर भोग लगाया। भोग के लिए उन्होंने रोटी बनाई, मक्खन और लस्सी बनाया, भगवान के आगे रख दिया और कहा, भोग लगाओ, मुझ गरीब के पास यही सब है, जब कभी कुछ और होगा तो मैं आपके सामने रख दूंगा। वह पत्थर को एकटक देखता रहा कि ठाकुर जी भोग क्यों नहीं लगा रहे हैं। अब पंडित जी तो भोग का बहाना करके सारा भोग घर ले जाते थे, पर इस भोले बालक को कौन समझाए। वह बहुत व्याकुल हो उठा। उसने कहा, क्या आप जाट का भोग नहीं लगाते हैं? उसने कहा, अगर आज आप भोग नहीं लगाएंगे तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा। प्रभु जानते थे यह उनका निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता, अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। इस तरह 1 घंटा बीत गया। 1 घंटा के बाद धन्ना जी देखते हैं कि प्रभु स्वयं प्रकट होकर उनका रोटी माखन के साथ खा रहे हैं और लस्सी पी रहे हैं। तब प्रभु ने उन्हें कहा, मांगो, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तब धन्ना जी ने कहा, प्रभु आप भक्त की भक्ति से खुश हो जाते हैं और सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं, कृपया मेरी भी कीजिए। मुझे 7 प्रकार का अनाज दीजिए, गाय भैंस दीजिए, सवारी के लिए घोड़ी दीजिए, घर संभालने के लिए एक स्त्री दीजिए। ठाकुर जी हंस पड़े और तथास्तु कहा और कहा, और कुछ चाहिए? तब धन्ना जी ने कहा, हाँ, मैं जब भी आपको याद करूं आप हमेशा प्रकट हो जाएं, ताकि मुझे और कुछ चाहिए होगा तो मैं आपसे मांग लूँगा। ठाकुर जी ने तथास्तु कहा। वह खुशी से झूमने लगा। झूमते झूमते उसकी आंख बंद हो गई। जब खुली, वहाँ पे ठाकुर जी नहीं थे, वह अंतर्ध्यान हो चुके थे। वहाँ पे शालिग्राम रखा हुआ था। धन्ना जी ने ठाकुर जी के बचे हुए भोग को ग्रहण किया, जिससे उनको तीनों लोकों का ज्ञान प्राप्त हुआ। कुछ ही दिनों में उन्होंने ठाकुर जी से जो भी मांगा था वह पूर्ण हुआ। फिर भी उन्हें किसी ने कहा, प्रभु तुम पर प्रसन्न है, फिर भी तुम्हें गुरु जरूर बनाना चाहिए। तब उन्होंने रामानंद स्वामी को अपना गुरु बनाया, उनकी बहुत सेवा की। वह उससे बहुत खुश हुए।